प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त जयपुर में एक रोड शो कर रहे हैं। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान की कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, जो सौगात के रूप में दी जाएंगी। जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी करीबन 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ होना है, जहां पर ऊर्जा के साथ साथ कैसे हरित ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। आप देख सकते हैं रोड शो करने के बाद यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो मेन इवेंट स्थल पर पहुँचता हुआ फूलों की वर्षा हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं सर पर कलश लेकर आगे चलती हुई प्रधानमंत्री के स्वागत में, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन के तौर पर लोगों के इस स्वागत को महसूस कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक, लालायित खड़े हुए हैं। राजस्थान के विकास को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री आज यहाँ दौरे पर एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जयपुर सवाई माधोपुर डबल लाइन रेलवे परियोजना का शिलान्यास होना है। राजस्थान के विकास को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए तमाम परियोजनाएं भविष्य में कारगर साबित होंगी राजस्थान के लिए। और कनेक्टिविटी, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बेहद अहम, उस लिहाज से आज की परियोजनाएं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं और जो राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। राजस्थान के राज्य के लिए भी विकास के पूरे अध्याय में एक नया पन्ना जोड़ता हुआ। फूलों की वर्षा से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके इस स्वागत को सहर्ष स्वीकार करते हुए मुस्कुराहट के साथ आप देख सकते हैं वहाँ पर लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए उत्सुक, लालायित और रोमांचित हैं और प्रधानमंत्री की अगुवाई कर रही है महिला ब्रिगेड, जहाँ पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कलश लेकर चल रही हैं। और जब महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री बात करते हैं उसी की एक झलक आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। राजस्थान की तस्वीर, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, जहां समरसता के साथ एक विकास से परिपूर्ण समाज की रूपरेखा रखते हुए प्रधानमंत्री 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, जो राजस्थान को विकास के पथ पर आगे से तेज आगे दौड़ाएंगे। और इस तरह की तस्वीरें हम हमेशा अक्सर देखते हैं जब प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं तो हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको उनके स्वागत के लिए तत्पर रहता है।
स्वागत के लिए प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए और ये प्यार, ये उत्साह आप देख सकते हैं जो पूर्ण बरसात प्रधानमंत्री का स्वागत रंगीलो राजस्थान में किया जा रहा है। सरकार को बने वहाँ 1 साल हो गया है और किस तरह से 1 साल का जो पूरा हम कह सकते हैं टाइम फ्रेम बीता है, उसमें 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है। उन्हें सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री के ऊर्जा मंत्रों को सुनने के लिए। साथ ही साथ इन तमाम विकास परियोजनाओं को आज राष्ट्र को और राजस्थान को समर्पित किया जाएगा, जिसमें लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिहाज से ये योजनाएं बेहद अहम है। देख सकते हैं कि महिलाओं का समूह बहुत ही उमंग से प्रतीक्षा करता हुआ प्रधानमंत्री के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच उत्साह है, क्योंकि हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। राजस्थान की विकास परियोजनाओं को एक नई गति मिलती हुई आज प्रधानमंत्री के इस दौरे से, जहां 24 परियोजनाओं को आज समर्पित किया जाएगा राजस्थान। कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा से ओतप्रोत ये योजनाएं और खास तौर पर महिला उन्मुखी विकास की तरफ बढ़ती हुई राजस्थान सरकार के इस कथन को परीक्षित करते हुए नेटवर्क को कैसे सुदृढ़ किया जाए, आरवेज यानी रेलवेज को कैसे आप जोड़ते हैं तमाम उन दूरगामी इलाकों के साथ, क्योंकि जैसे ही आपका रेलवे कनेक्टिविटी आपको देता है तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। आप देख सकते हैं कि महिला ब्रिगेड अगुवाई करती हुई प्रधानमंत्री की और कलश लेकर चलती हुई महिलाएं उस महिला उन्मुखी विकास की तस्वीर को चिन्हित परिलक्षित करती हुई, जिसमें प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि आदि आबादी आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करती है। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर जो तमाम लोग हैं जिस तरह से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के स्वागत में की जा रही है, इसको स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और राजस्थान के विकास परियोजनाओं को अब धार मिलेगी, क्योंकि जो ये तमाम योजनाएं हैं वो आसपास के राज्यों के लिए भी अहम और बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से हम बता रहे हैं कि जयपुर सवाई माधोपुर को डबल लाइन रेलवे परियोजना के साथ साथ ऊर्जा ट्रांसमिशन संबंधित परियोजना, यानी कि कैसे जब हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं रेलवे भारत के अमृत काल के सारथी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का
मंच पर आगमन प्रतिक्षण जन जन के उत्थान को समर्पित हम भारतवासियों के गौरव को पूरी दुनिया में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम राजस्थान की धरा पर हृदयता से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समूचे परिवेश को अपने ओजस्वी गरिमामयी उपस्थिति से ऊर्जस्वी करते सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपार जन समूह का यहाँ उद्घोष तालियों के रूप में और माननीय का राजस्थान की धरा पर आगमन। युग दृष्टा युग सृष्टा भारत के सपनों को नई उड़ान देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आदरपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से कृपया आप हम सभी की ओर से माननीय का स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान देवी और सज्जनों, आपकी तालियों का उद्घोष यहाँ समूचे सभा स्थल पर गूंजे और आपको पेश किया जा रहा है ये पुष्पभावित स्वागत और साथ ही जयपुर की परंपरागत हस्तशिल्प कला का उत्पादन का खूबसूरत नमूना शंख को लेकर मान्यता है इससे सौभाग्य और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। रामलीला में महत्वपूर्ण शंख का स्पर्श पाकर साधारण जल भी गंगा जल के सदृश हो जाता है। पेश किया गया उत्कृष्ट नमूना जयपुर की पॉटरी का और इसके साथ ही आपको सम्मान का प्रेम भेंट की जा रही है। हम सभी की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी की तस्वीर जो जयपुर के श्रम साध्य कला तारकशी का नमूना है जिसे लकड़ी पर धातु के तारों से उकेरा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में अब हम सविनय आग्रह कर रहे हैं जल को शक्ति बना रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CPR पाटिल जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की वंदे। राजस्थान का आज आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, राजस्थान के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी, डैश पर उपस्थित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सभी महानुभाव और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको वंदन करता हूँ। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारी राज्य सरकार के समन्वित प्रयास हमारे प्रदेशवासियों की आकांक्षा को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। किया जाएगा और आप सभी इस गौरवपूर्ण क्षणों के साक्षी बनेंगे। इसके लिए निवेदन माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, कृपया आगे पधारें। संशोधित पार्वती कालीन चंबल लिंक परियोजना एकीकृत ERCP और देवियों और सज्जनों, ये अपार जन समुदाय आज इन अभूतपूर्व क्षणों का साक्षी बन रहा है। आप सभी देख रहे हैं एकल प्रेम हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन। साथ ही आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ MOU आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन का रूप ले रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभार माननीय। राम ही है, राम से हमारा राज
राजस्थान और म में है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। इस समझौते की साझेदारी का प्रतीकात्मक रूप इस समारोह में अब कुछ ही क्षणों में साकार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आप कृपया पार्वती नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे। इसी कड़ी में अगला आग्रह हमारे रामजल सेतु में सहभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश से कृपया आप भी काली सिंध नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे और CR पाटिल साहब हैं चंबल नदी के प्रतिरूप एक कलश के समक्ष। साथी देवी और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि इन कलश में इन्हीं नदियों का जल लाया गया है और आप समूचे पांडाल की सरिदे तालियों के साथ हम सब सम्मान अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से राम सेतु कलश के समक्ष पधार कर अनुग्रह करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पौराणिक मान्यताओं में कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृ शक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त देवियों शक्तियों तीर्थों साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश, पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की तालियों का उद्घोष इन अद्भुत क्षणों के लिए। शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है और इसी को साकार होते हुए आप देख रहे हैं राम सेतु कलश। बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार माननीय। चंबल काली सिंध और पार्वती नदी के अनूठे संगम की सौगात के लिए माननीय आप सभी का धन्यवाद। समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी 46,400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात हम राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। इनमें करीब 35,350 करोड़ के 15 कार्यों का शिलान्यास और लगभग 11,050 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। इस अनुपम सौगात के लिए आप सभी की सहृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग का कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु एक्वाडक्ट सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर रॉ वाटर रिजर्वायर 2 से भरतपुर, डीग, कुम्हेर, नगर, कामा और पहाड़ी तक की साफ पानी की मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन, स्वच्छ जलाशयों और ट्रांसफर पंपिंग स्टेशन और चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना में रेट्रोफिटिंग का कार्य। ऊर्जा क्षेत्र में राजकीय भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना। पूगल बीकानेर में 2000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास और इसके साथ ही पूगल सोलर पार्क फेज 1 में 1000 मेगावाट एवं पूगल सोलर पार्क फेज 2 में 1000 मेगावाट। पावर ग्रिड के राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिए प्रसारण तंत्र हेतु पावर ग्रिड बीकानेर 3rd नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड,
पावर ग्रिड रामगढ़ सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भरला थर्ड और बीकानेर थर्ड ट्रांसमिशन लिमिटेड। रेलवे के दोहरीकरण के कार्य, लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग, अजमेर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न जल, सोलर प्लांट, सोलर पार्क, ऊर्जा, सड़क और रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित राजस्थान के हमारे सपने को साकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के असाधारण नेतृत्व में समूचा भारत आज नई बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। मां भारती के इस लाल के अदम्य संकल्प, अटूट समर्पण की गूंज आज हर भारतवासी के दिल में है। इसी गूंज और आपकी तालियों की अनुगूंज के साथ आइए आमंत्रित करें हमारे सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। आपकी तालियों के उद्घोष से, कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी की राह प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की। भारत माता की। गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। सबाई ने मारो राम राम सा। राजस्थान के गवर्नर श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश के विशेष रूप से आज पधारे हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल जी, भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के डिप्टी CM दिया कुमारी जी, प्रेमचंद भैरवा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, राजस्थान के विधायक, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हजारों पंचायतों में एकत्र आए हुए सभी मेरे भाई बहन, मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस 1 साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में है 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं,
मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सका। बीते एक वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है और इसलिए आज का उत्सव सरकार के एक साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है।
वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया। और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की इस धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते एक वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते एक वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें
वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया, उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है, यहां के किसानों ने भुगता है। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करता था, तब वहां सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ। मां नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया। कच्छ में सीमा तक पानी ले गए, लेकिन तब उसे रोकने के लिए भी कांग्रेस द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन हम पानी का महत्व समझते थे, और मेरे लिए तो मैं कहता हूं, पानी पारस है। जैसे पारस लोहे को स्पर्श करें और लोहा सोना हो जाता है, वैसा पानी जहां भी स्पर्श करे वो एक नई ऊर्जा और शक्ति को
जन्म दे देता है। साथियों, पानी पहुंचाने के लिए इस लक्ष्य पर मैं लगातार काम करता रहा, विरोधों को झेलता रहा, आलोचनाएं सहता रहा, लेकिन पानी के महात्म्य को समझता था। नर्मदा के पानी का लाभ सिर्फ गुजरात को भी मिले इतना नहीं, नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो, और कभी कोई तनाव नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मेमोरेंडम नहीं, आंदोलन नहीं। जैसे ही डैम का काम पूरा हुआ और गुजरात को हो जाए उसके बाद राजस्थान को देंगे, वो भी नहीं, एक साथ गुजरात में भी पानी पहुंचाना, उसी समय राजस्थान को भी पानी पहुंचाना, ये काम हमने शुरू किया। और मुझे याद है जिस समय नर्मदा जी का पानी राजस्थान में पहुंचा, राजस्थान के जीवन में एक उमंग और उत्साह था। और उसके कुछ दिन बाद अचानक मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में मैसेज आया कि भैरों जी शेखावत और जसवंत सिंह जी वो गुजरात आए हैं और मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहते हैं। अब मुझे पता नहीं था वो आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, लेकिन वो मेरे दफ्तर आए। मैंने पूछा कैसे आना हुआ, क्यों? नहीं, बोले कोई काम नहीं था, आपको मिलने आए हैं। मेरे वरिष्ठ नेता थे दोनों, भैरों जी की तो उंगली पकड़ करके हम कई लोग बड़े हुए हैं। और वो आकर के मेरे सामने बैठे नहीं, वो मेरा सम्मान करना चाहते थे। मैं भी थोड़ा भौचक्का था, लेकिन उन्होंने मेरा तो मान सम्मान तो किया, पर वो दोनों इतने भावुक थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। और उन्होंने कहा, मोदी जी आपको पता है पानी देने का मतलब क्या होता है? आप इतनी सहज सरलता से गुजरात नर्मदा का पानी राजस्थान को दे दें, ये बोले मेरे मन को छू गया। और इसीलिए करोड़ों राजस्थान वासियों की भावना को प्रकट करने के लिए आज मैं आपके दफ्तर तक चला आया हूं।